Hi, mate. You're right. Look, they are doing the digging. And then when they do that, grab it, they move it here. Then we got this grabber. He's taking all the dirt. And every time he comes, you have to pay him £250. Every time. Just pull back in. What's he doing now? Oh, he's just putting it away now. The thing's full. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह मशीन लगी हुई है जो आपने देखी है, तो ये आपको दिखाएंगे जी। ये हम घर की छोटी सी एक्सटेंशन बनाने के चक्कर में थे। तो ये देखो, ये 3 ग्रैबर वो उठा कर ले गया अभी, और मेरे ख्याल में 2 उठा कर लेकर जाएगा। और एक टर्न के वो ले रहा है कितने, 250 पाउंड, 250 पाउंड। तो ये हम आपको अपनी कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और ख़र्चा भी बताएंगे कि कितना ख़र्चा हुआ है, और आजकल घर बनाना कितना आसान है और मुश्किल है। ये देखो, ये जवान लगे हुए, इन्होंने 2 दिन में जो है ना ये कंप्लीट कर दिया अपनी डिगिंग। अपनी मशीन की कैसे हिफाजत कर रहे हैं ये जवान। पहले ये जगह कैसी थी और देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से जनाब वो बना रहे हैं। इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है 550 पाउंड पर डे इन्होंने चार्ज करने हैं हमसे। जितना मर्जी काम हो उसमें इस टाइम में। एक दिन के इन्होंने सुबह ये आते हैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो एक दिन में यानी कि अच्छे वर्कर हैं, काम अच्छा करते हैं। हालांकि सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो देखें, ये बर्फ़ भी पड़ी हुई है आगे पीछे। सुबह जब आए थे तो ये मशीनें सारी फ्रीज़ थी इनकी। ये जो इसकी ये मशीन है ना, इसके अंदर हीटर भी हैं और एसी भी, यानी कि फुल लग्जरी मज़े का। देखो ये ऐसा बनेगा, और आगे इसमें क्या क्या होने वाला है ये सारा आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये वाली जगह अब आपको नज़र नहीं आएगी आगे। तो किस तरह काम कर रहे हैं जी। I don't like boys. Go on, I'll do it with you. Let them push it. Hey, you go on, I want to get out. Shall I move them bins? Huh? Shall I move the bins? Or you can just turn here? Do you want me to move the bins or you get 10?
All right, yeah, that's all. Very cold outside. We have to give him £250 every time he comes. Fills up that whole bed. Bit expensive, but that's how it is. वो पटने की कोशिश करना। हेलो, उसकी पटने की कोशिश करना। मुझे एक चीज़ की समझ आई है, आपके साथ भी शेयर करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास इसका कोई एक्सपीरियंस है या इसके बारे में कोई नॉलेज हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा सोचता था कि ये जो मज़दूर लोग होते हैं, ये मज़दूर ही क्यों मरते हैं, जब ये यानी कि मरने तक ये मज़दूर ही क्यों रहते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक मज़दूरी की जॉब पे आते हैं, छोटे से लेबर आती है, लेकिन वो कंपनियां बना लेते हैं, कंपनियों के ओनर बन जाते हैं। उसका फ़र्क मुझे आज एक छोटा सा समझ आया। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ये देखिए, ये अब यूके के टाइम के मुताबिक अब 3 बजे यानी कि 3 o'clock हुआ। तो इनके साथ हमारा एग्रीमेंट था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इन्होंने काम करना है और दिन का इन्होंने लेना है, हमसे चार्ज करना है £550। तो अभी 3 बजे और ये मशीनें बंद करके चले गए। मैंने उससे पूछा कि भाई किधर जा रहे हो, तो कहने लगा कि एक कि मैं तो काम करता है इधर, तो दूसरा कहने लगा कि वो मेरे पास तो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, कल आऊँगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने काम के साथ वो ऑनेस्ट नहीं है, लॉयर नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो सिस्टम में, चाहे बंदा मुसलमान है, चाहे नॉन मुस्लिम है, चाहे जो भी है, बरकत नहीं आती। तो वो बंदे हैंड टू माउथ ही रहते हैं। तो ये है सीक्रेट, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का काम रह गया था, तो अभी उनके टाइम 2 घंटे पड़े हुए थे, लेकिन अगर 1 घंटा और लगाते ना तो काम ख़त्म हो जाता। लेकिन अब उन्होंने क्या करना है, 1 दिन पूरा और लगाना है। तो यानी कि £550 उन्होंने और हमसे चार्ज करने। तो वो तो कोई मसला नहीं, हम देंगे, लेकिन अगर काम के साथ मुखलिस नहीं हो गए तो हैंड टू माउथ रहेगी।